नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात की जाए तो ये स्टॉक के अंदर बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इस स्टॉक को लेकर क्या न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी हम जानेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या अभी खरीदारी करने का सही समय है या नहीं। तो ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज मिल सके। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात की जाए तो ये भी स्टॉक 56.98 पे ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक के अंदर कल के दिन 1.30% की तेजी देखने को मिला है और इस स्टॉक का अगर 5 डे का देखा जाए तो 3.39% की गिरावट देखने को मिला है। और इस स्टॉक का 52 वीक की हाई की बात की जाए तो 86 का 52 वीक का हाई है। लो की बात की जाए तो 37 का है और अभी देखा जाए तो 52 वीक के हाई से काफ़ी सस्ती प्राइस पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक को 1 मंथ का देखा जाए तो 1 मंथ के अंदर इसने अच्छा किया है, 9.32% का तेजी देखने को मिला है। स्टॉक का 6 मंथ का भी 17.80% का गिरावट देखने को मिला है। स्टॉक का अगर हम 5 ईयर्स का देखा जाए तो 2335% का बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया है। और इस स्टॉक को मैं जब 3 रुपये से लगातार खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने खरीदा उसको बहुत ही शानदार प्रॉफिट हो रहा है। और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 19 मई 2023 के दिन 8 रुपये और 50 पैसे का था। आज 2 साल भी नहीं हुआ है, 2 साल से भी कम है। तो यहाँ से 8 रुपये से इतना कितना सफ़र कर लिया सिर्फ 2 साल में। तो आप देख सकते हो कितना गुना रिटर्न दिया है इसने, मात्र 2 साल हुआ नहीं अभी। और 86 से आया है नीचे, तो 86 पे था तो तब तो और ही ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ऐसे में इस स्टॉक के अंदर अगर खरीदा जाए तो आने वाले समय के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है या नहीं। न्यूज की बात की जाए तो मात्र 56 रुपये का मिल रहा है ये स्टॉक, जो टाटा और अदानी को भी दे रहा है टक्कर। एक्सपर्ट ने ये दिखाया भरोसा। भारत के रेन्यूएबल क्रांति में एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया है जिसने दिग्गजों को भी सोचने को मजबूर कर दिया है। सस्ते भाव से शानदार फंडामेंटल और सरकार की मेहरबानी क्या है, अगली मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं, पूरी कहानी जानने से पहले समझिए इस बुनियाद को। सुज़लोन शेयर प्राइस, वैसा देखा जाए तो कभी ये कंपनी संकटों से घिरी हुई रहने वाली सुज़लोन एनर्जी थी, लेकिन अब वापसी की कमान इसने थाम ली है। 2025 की शुरुआत से ही कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी लगातार अच्छे है। अब अच्छे प्रदर्शन का रीज़न क्या है? क्योंकि बढ़ते ऑर्डर और सरकार का समर्थन ने दी रफ्तार, क्योंकि इसके ऑर्डर बढ़ रहे हैं और सरकार का भी इसके साथ समर्थन है, तो इसकी वजह से कंपनी को अच्छा रफ्तार दी है। सुज़लोन की हालिया मजबूती के पीछे कई अहम वजह हैं। अप्रैल 2025 में कंपनी को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से 378 मेगावाट और सनसर एनर्जी से 100.8 मेगावाट के ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा भारत सरकार का 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी सेक्टर में मौजूद कंपनियों के लिए सुनहरा अवसर बना रहा है। वित्तीय स्थिति भी मजबूत, निवेशकों में बढ़ा रहा विश्वास। दूसरी ये भी है कि एक वित्तीय स्थिति कंपनी की मजबूत है और निवेशकों से इसका विश्वास बढ़ रहा है। कंपनी की वित्तीय स्थिति ने भी निवेशकों का भरोसा जीता है। मार्च 2024 तक रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 25.12% तक पहुंच गई है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। सुज़लोन का रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई 21.35% है, जो कि इंडस्ट्रीज में काफ़ी बेहतर माने जाने वाले स्तर पर है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो केवल 0.06 है, यानी कंपनी पर कर्ज का बोझ न के बराबर है। भारत के विशेषज्ञों की राय स्ट्रॉन्ग बाय वैल्यू रिसर्च स्टॉक एडवाइजर का कहना है कि सुज़लोन के शेयर में अभी भी ग्रोथ की स्थिति में है और इसका एवरेज टारगेट प्राइस 72 रुपये बताया जा रहा है। ये और जो कि विश्लेषकों ने इस स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग दी है। और आप देख सकते हो, दरअसल प्रमुख उद्योग संगठनों की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक पवन ऊर्जा निर्यात केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, GWUSC और MEC
द्वारा जारी की गई एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अगले 5 वर्षों के भीतर 21.7 गीगावाट तक नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित कर सकता है। इससे साल 2027 तक भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता 63.6 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। GWC इंडिया के चेयरमैन सुमन सिन्हा कहते हैं कि भारत रणनीति रूप में वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख निर्यातक बनने की स्थिति में है। सही नीतियां और बड़े पैमाने पर निवेशकों के साथ भारत पवन ऊर्जा केंद्र बन सकता है। तो आप देख ही सकते हो कि भारत एक पवन ऊर्जा केंद्र बन सकता है। तो इसमें क्या है कि सुजलोन देखा जाए तो मेन है, तो फायदा ज़्यादा किसको होगा? सुजलोन को होगा, क्योंकि बाकी कंपनियां सुजलोन को ऑर्डर देती है। रिपोर्ट में विंड टर्बाइन कॉम्पिटिशन के लिए भारत के एक बड़े पैमाने पर कम उपयोग किए गए विनिर्माण बुनियादी ढांचे पर भी प्रकाश डाला गया है। ये जानना रोचक है कि 4 राज्यों में मौजूदा सुविधाओं सालाना 11.5 गीगावाट मूल्य के इन कॉम्पिटिशन का उत्पादन कर सकती हैं। इस बीच वैश्विक पवन ऊर्जा प्रतिष्ठान पिछले साल के 69 गीगावाट से बढ़कर 2027 में 122 गीगावाट तक पहुंचने के लिए तैयार है। भारत के लिए निर्यात बढ़ाने और एक महत्वपूर्ण सप्लायर बनने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। इसके अलावा आप यह भी देख सकते हो कि भारत में पहले से ही वैश्विक ब्लेड उत्पादन का 11% और टावरों का गियरबॉक्स का 7 से 12% हिस्सा है, जो कि अमेरिका और यूरोप संघ जैसे प्रमुख बाजार चीन से परे भी सप्लाई चेस का रुख करना चाह रहे हैं। इसलिए भारत का एक आकर्षक सप्लायर बनना दिख सकता है। लेकिन भारत को अपनी निर्यात महत्वाकांक्षाओं का साकार करने में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। प्रमुख चीनी सप्लायर्स की तुलना में लागत को भी और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है और विनिर्माण क्षमताओं को घरेलू बाजार के लिए बनाई गई छोटी टर्बाइन से आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो क्या बनाता है भारत? विंड एनर्जी से बनाता क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हो भारत के पास पहले ही 4 राज्यों में 11.5 गीगावाट, जो कि नेसल एक तरह से कंटेनर जिसके अंदर विंड टर्बाइन का गियरबॉक्स वैगर पैक होता है, विनिर्माण क्षमताओं के मौजूद हैं। घरेलू मांग की कमी के कारण वर्तमान में इस मौजूदा बुनियादी ढांचे का कम उपयोग हो रहा है, जिससे निर्यात के लिए अवसर मिल रहा है। लेकिन भारत को अपनी निर्यात महत्वाकांक्षा को साकार करने की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब सुजलोन एनर्जी की अगर मार्केट कैप की बात कर ले तो 77,060 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 56.9 का करंट प्राइस है। हाई इसका 86 का है, लो इसका 37 का है और स्टॉक का पी 65 का है, बुक वैल्यू 3.32 का है। आरओसी की बात की जाए 24.9% का है। आरओई की बात की जाए तो 28.8 का है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 2 रुपये की है। तो ऐसे में बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सुजलोन कंपनी बहुत ही मजबूत कंपनी है। कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है और सुजलोन के ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही सरकार का भी सहयोग है और आने वाले भविष्यों को देखकर सुजलोन आने वाले समय के अंदर और भी कुछ कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टाइम पर्पज से अगर 5 से 6 साल का नज़रिया रखा जाए स्टॉक के अंदर तो बहुत ही मालामाल बना सकता है। तो अब बिल्कुल पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।